शांति। आज की तारीख है 6/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को नई पावन सतयुगी दुनिया के लिए पवित्रता की धारणा कराकर तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे परम पवित्र परम पिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को कहते हैं कि मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर है सदा खुशी में रहना। बाबा कहते कभी भी ना खुश न हो, सदा हम खुशी में रहें। फिर दूसरी बात बाबा बताते हैं बहुत बहुत मीठा बनना। हाँ, मीठा सोचें, मीठा देखें, मीठा बोलें और मीठे कर्म करें तो खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना। तीसरी बात बाबा बताते हैं सभी को प्रेम से चलाना। जो भी हो, जैसा भी हो, बाबा कहते हैं सभी को प्रेम से चलाओ, क्योंकि हम सभी एक बाबा की संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं। तो हमारा रूहानी प्यार बना रहे, इसीलिए हम सभी को प्रेम से चलाएं। यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। दूसरा प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? अभी बाबा के सारे ब्राह्मण बच्चे श्रेष्ठ कर्म सीखे हैं, तो सभी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। अब हम उसमें से कैसे पहचाने कि ये श्रेष्ठ कर्म करने वाले सबसे श्रेष्ठ कर्मधारी ब्राह्मण है? उसकी फिर निशानी क्या होगी? उत्तर है उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। हाँ, वो कभी भी मनसा से भी किसी को दुख नहीं देंगे, वाचा से भी नहीं देंगे, कर्मणा से भी नहीं देंगे। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। गीत भी बहुत अच्छा बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे, फिर धरती पर आ जा रे। ये प्रभु को पुकारते हैं कि आसमान में रहने वाले अपने आसमान के तख्त को छोड़कर और इस धरती पर तू आजा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। हर्षित कैसे रहेंगे? तो बाबा कहते हैं जो ईश्वरीय ज्ञान बाप के द्वारा मिला है उसको याद रखो और नई दुनिया का जो वर्षा बाबा दे रहे हैं उसकी स्मृति में रहो। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। यदि बाबा का ज्ञान अंदर है और बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहते हैं वो बाबा के बच्चे सर्विस पर तत्पर रहते हैं। नंबर 2 है सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं के जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है, रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है।
वरदान है। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। जो निराश है, उदास है, हताश है, हारे हुए हैं जीवन से, बाबा कहते हैं उनमें भी आशा पैदा करो, उमंग पैदा करो, उत्साह भरो। तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करने वाले बच्चे सच्चे परोपकारी और संतुष्ट मणि हैं। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटों को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को भी संतुष्ट करना। जिसके प्रति सभी निराशा दिखाए ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अच्छा स्लोगन है आज का, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। हाँ, जब परीक्षा हो और हमें उसी समय प्रतिज्ञा भूल जाए तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं बराबर उस समय प्रतिज्ञा याद आ जाए तो प्रत्यक्षता सहज होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।